कृष्णमूर्ति बोलते थे ना कि जो मैंने जिस ट्रूथ की बात की है उसको बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जो भी उनके आसपास थे उनसे अक्सर बोलते थे वो कि मोस्ट ऑफ पीपल हैव मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी। बुद्ध ने भी देखा होगा ये चीज, लेकिन फिर उन्होंने सोचा होगा चलो रियलिटी नहीं तो कम से कम रियलिटी की तैयारी सही, सो तो पन्ना ही सही। सोत पन्ना वो जो पक्का है कि 7 जन्मों में पूरी तरह से रियलिटी को जान लेगा। सोत पन्ना वो है जो अब वापस गर्त में गिरेगा नहीं। इस दुनिया की माया से उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अब वो उसकी तरफ, और वो किरण पर भरोसा हो गया उसको। अभी पहुंचा नहीं है वहां तक, लेकिन उसने देख लिया है। तो कल हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस हद तक सोतपन्ना को इस टीचिंग के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। टू व्हाट लिमिट, टू व्हाट एक्सटेंट लॉर्ड डज अ डिसाइपल ऑफ योर्स अडैप्ट टू योर मैसेज। जो आपने कहा है उसके हिसाब से हमको चलना होगा। इसको बताने से पहले मैं एक दूसरी चीज बताना चाहता हूं आज, छोटी सी चीज, कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है इस जिंदगी में, मैंने क्वेश्चन अपने आपसे पूछा, क्योंकि आजकल काफी दिनों से ना हम लोग होने वाली खुजली को पहले से खुजा लेते हैं। काफी लोग, हम सब लोग, आप भी, हम भी, बहुत से लोग होने वाली खुजली को पहले से खुजा लेते हैं। कभी कर सकते हैं ऐसा? अरे जब भी किसी भी सिचुएशन पे आप गुस्सा करते हैं, आज के बाद कभी मत करना ये चीज। तुमको मैं 100 बार बोल चुका हूं, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। जो हो चुकी खुजली थी उसको भी खुजाते हैं, जो होने वाली खुजली उसको भी, जो अभी होने वाली है उसके बारे में चिंता नहीं करते। अचानक अभी जो खुजली हो रही है, अभी की परेशानी है, लेकिन जब हम उसके लिए गुस्सा होना शुरू कर देते हैं या डेस्परेट हो जाते हैं, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट नाउ एज वेल एज इन फ्यूचर। अभी का तो शायद हो जाए, लेकिन जब किसी मजबूर को आप कहेंगे फ्यूचर की परेशानी की अभी गारंटी दो तो बेचारा क्या होगा, दुखी हो जाए। छोटा बच्चा है। मैं कहां से बता रहा हूं आपको। मैम बाहर गई थी, मैं और शीश घर में थे। जब मैम चली जाती तो हम लोग बैचलर हो जाते हैं। तो बैचलर अपना आराम से दोनों टीवी देख रहे थे, खाना पीना खा के। शीश होमवर्क करना भूल गए, रात हो गई लेट। जब मेरी फिल्म खत्म हुई करीब 11 बजे, कोई टीवी देख रहा था मैं, उसके बाद शीश को याद आया, अरे पापा मेरा होमवर्क रह गया। आंखों में आंसू, उसके आंसू देखकर तो मुझे दया सी आ गई बेचारे को। देखो मुझे बड़ी खुशी हुई कि कंसर्न भी अपने होमवर्क के लिए, हम लोग तो कभी होमवर्क के लिए कंसर्न ही नहीं होते थे। मैंने कहा चिंता मत करो यार, हो जाएगा, एक काम करता हूँ। उसने कहा पापा एक काम करिए, आप एक और फिल्म देख लीजिए, तब तक मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ। मैंने कहा हाँ, इसमें नेकी पूछ मैंने एक और फिल्म देख ली, उसने खत्म। तकरीबन ऐसी सिचुएशन कल भी आई। इसमें श्रीश कल भी काफी होमवर्क करना भूल गए थे। फिर मैम भी थी यहाँ पे, मैं भी था। फिर वही सिचुएशन, मेरा होमवर्क रह गया। फिर से वही सिचुएशन था। मैं वहां काम कर रहा था, डॉक्टर साहब भी बैठे थे। तब तक से मैम ने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि तुम होमवर्क अपना टाइम पे कंप्लीट कर लो। वो आंसू और बढ़ गए, जो टपक रहे थे वो धारे की तरह नोबिता के आंसू बन गए। फिर काफी टाइम लगा उसको समेटने में। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि हुआ क्या, उस दिन क्या हुआ, और क्यों उस सिचुएशन को मैंने आराम से हैंडल कर लिया, और वो सिचुएशन हाथ से बाहर क्यों निकल गई, बाढ़ क्यों आ गई दुख की। मैंने तुमसे कहा था, अब प्रॉमिस करो कि अब तुम कल से टीवी नहीं देखोगे, अब तुम आते ही पहले होमवर्क कंप्लीट करोगे। तो भविष्य में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए कोई अभी कैसे प्रॉमिस कर सकता है। तब मैं सोचना एग्जाम्पल खोजू कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम भविष्य में कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तब मुझे पता चला खुजली हम कभी भी भविष्य में सॉल्व नहीं कर सकते।
वैक्सीन तो लगा सकते हैं, बीमारियां ठीक कर सकते हैं, खुजली नहीं। और ये जो लाइफ की रोजमर्रा की प्रॉब्लम है, जब भी हम डेस्परेट हो जाते हैं, देन आई रियलाइज टुडे वन थिंग इन द मॉर्निंग, कोई भी ऐसी लाइफ की प्रॉब्लम नहीं है विच इज वर्थ गेटिंग डेस्परेट फॉर अ पर्सन हु इज ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। जो भी आदमी स्पिरिचुअल पाथ पर है, उसको किस हद तक अपने आप को इस मैसेज के हिसाब से ढालना है। टू वॉट एक्सटेंट लॉर्ड डज अ डिसाइपल ऑफ योर्स अडेप्ट योर मैसेज, is responsive to instructions, has got beyond any doubt, has evaded all the uncertainty, is left in complete self-assurance, and is no longer dependent on anyone else in everything that concerns your message। सवाल है ये पूरा, किस हद तक ईश्वर बनते, भगवान, उनको भगवान बोलते थे सब लोग, बुद्ध को, उनके डिसाइपल्स, एक डिसाइपल्स आपके मैसेज को अडॉप्ट करता है कि वो किस हद तक रिस्पॉन्सिव हो जाता है इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो किस हद तक हैज अपने डाउट से परे जा चुका है, हैज गॉट बियॉन्ड डाउट, किस हद तक ही हैज इवेडेड ऑल अनसर्टेनिटी, जिसने अपनी सारी अनसर्टेनिटी को खत्म कर दिया, अब उसके मन में कोई डाउट नहीं रह गया है आपकी बातों में। इज लेफ्ट इन कंप्लीट सेल्फ अश्योरेंस, अब उसको पूरी तरह से अंदर अंदर अश्योर हो चुका है, and is no longer dependent on anyone else in everything that concerns your message। अब आपके मैसेज को लेकर के अब उसको किसी से डिस्कस नहीं करना, किसी से कंफर्म नहीं कराना कि सच में जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं, तुमने क्या एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, कितना कुछ सुना और ये कंफर्म हो चुका है उसको, किस हद तक मैसेज को एडॉप्ट करे। दिस क्वेश्चन इज, ये बंदा जो जिसके बारे में पूछ रहा है वो खुद स्पिरिचुअल है। डिसाइपल एक स्पिरिचुअल आदमी होता है, उसकी पूरी जिंदगी एक ही और एक ही चीज से कंसर्न होती है। उसको दिख गया है कि यार लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, लाइफ ही प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन ये है कि हम पूरी तरह से इस लाइफ को, जो देखने में तो लगती है रियल, लेकिन चूंकि हर बार हर चीज में दुख है, तो कोई और चीज है जो शायद रियल है, जिसको बुद्ध जैसे लोग कह रहे हैं रियल है, उसको समझना है। उसकी लाइफ का यही पर्पज है, बाकी सब चीजें इसी पर्पज के लिए बनी हुई है। This question is put to Buddha by Aggivesan, कोई बंदा रहा, Aggivesan, and coincides with that other question, एक और क्वेश्चन जो था उसी की तरह ये भी, when is a man a सोतपन्ना, कब आप कहेंगे एक आदमी सोतपन्ना हो चुका है। बुद्धा का आंसर क्या था इसके लिए, then, तब, तब Aggivesan, एक डिसाइपल ऑफ माइंड sees whatever there is in body and mind, जो भी उसके बॉडी में है, इस शरीर में और माइंड में है, his own, या तो उसके अपने शरीर का, और another's coarse और fine, सामने वाले के शरीर का, जो चाहे खुरदरा हो चाहे फाइन हो, कोर्स मतलब शरीर और कोर्स माइंड में मतलब खुरदरे थॉट्स, दुख, तकलीफें, जेलसी, ये सारे कोर्स थॉट्स आते हैं। चाहे फाइन थॉट्स हो, प्यार, मोहब्बत, ये सारे थॉट्स भी। कॉमन और नोबल, एक आम इंसान हो चाहे नोबल इंसान के बारे में। नियर और रिमोट, कोई नजदीक वाला आदमी हो चाहे किसी दूर का आदमी हो। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अभी के बारे में हो या पिछले 10 साल पहले में किसी आदमी के बारे में हो या भविष्य में किसी और के बारे में हो। कॉर्पोरियल और इंटेलेक्चुअल, चाहे शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से हो। इन अकॉर्डेंस विथ रियलिटी सेज, वो डिसाइपल जो ये सब कहता है अपने बारे में या तो किसी और के बारे में, अपने बारे में चाहे पास्ट फ्यूचर या किसी और के बारे में पास्ट फ्यूचर, हर चीज को इंक्लूड कर दिया उन्होंने। वो रियलिटी के संदर्भ में कहता है, इन अकॉर्डेंस विथ रियलिटी। वो क्या कहता है रियलिटी के संदर्भ में, जिस आदमी को हर चीज इसी तरह से दिखाई देती है। दिस बिलोंग्स टू मी नॉट, ये मेरा नहीं है। दिस इज नॉट माई सेल्फ, ये मेरा सेल्फ नहीं है। टू दिस एक्सटेंट Aggivesan, a disciple of mine, adopts my message। इस हद तक उसका घर बार फैमिली सब कुछ उसमें आता है। खुद की शरीर, किसी और का शरीर, अपना बेटा, अपने खोए हुए बेटे, अपने आने वाले पोते, अगर परिवार में जी रहा है तो हर चीज के लिए वो यही कहता है, ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूं। इज रिस्पॉन्सिव टू इंस्ट्रक्शंस, वही मेरे इंस्ट्रक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिव है। हैज गॉट बियॉन्ड एनी डाउट, वो डाउट्स के बाद पारी जा चुका है।
हैज इवेडेड ऑल अनसर्टेनिटीज, अब उसके लिए कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, इज कंप्लीटली सेल्फ अश्योर्ड, अब वो पूरी तरह से अंदर अंदर अश्योर्ड है, एंड इज नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन एनीवन एल्स इन एवरीथिंग दैट कंसर्न्स माय मैसेज, अब उसको मेरे मैसेज के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं। इस आइडिया को, टू ग्रास्प द आइडिया ऑफ अनत्ता थरली, we have to see through all corporeality and intellectuality, for being transitory they bring suffering, हमको ये देख पाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सफरिंग होते होते भी देखना पड़ेगा कि ये चीज ट्रांजिटरी है, इसलिए पेन प्रोड्यूस करती है, और पेन प्रोड्यूस करती है इसलिए मेरा मन किसी और चीज को करने का मन करता है, जब मैं कोई और चीज को करने का सोचता हूं तो वो भी ट्रांजिटरी है। ये चीज देख पाना पड़ेगा, जब ये देख पाएगा तब क्या होगा, एंड विल अचीव दैट डिटैचमेंट, चीजों से अलगाव, फ्रॉम देम विच ब्रिंग्स द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड लीड्स टू द एब्सोल्युटली एडिक्वेट स्टेट। एब्सोल्युटली एडिक्वेट स्टेट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उन्होंने पिछली वाली किताब में, एक ऐसा स्टेट, एक परफेक्ट स्टेट। कल परसों 2-3 दिन पहले की बात थी, जस्ट मैं सो के उठा और इससे पहले कि कोई आवाज आती मन में, कोई थॉट चलता, पहला विचार जो आता है दिमाग में, उसके आने के पहले और जगने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा था। तब तक से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चपाट मार दी गाल पे, मतलब गाल पे नहीं मारी, कान में पहला, मन में एक पहला आवाज आई, एक सेंटेंस आया, ऐसे कोई मन के अंदर ही कोई उठ गया है और उसने कुछ बोला। मैंने उसकी थॉट की शक्ल देखी, मैंने कहा कितना बेतुका थॉट है, इससे तो अच्छा था कि मैं आराम से उसी स्टेट में पड़ा हुआ था, एब्सोल्युटली एडिक्वेट स्टेट, उसमें कुछ था नहीं। आई वॉज अवेयर, आई वॉज नॉट asleep, बट देयर वॉज नो थॉट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जब डिटैचमेंट होता है तब उसको हैप्पीनेस आती है, जिससे कि वो एब्सोल्युटली एडिक्वेट स्टेट में पहुंच पाता है। When monks, a select disciple escapes from the 5 groups of grasping, जब वो अपने हर चीज, 5 groups of grasping में तो हर चीज आती है, आंखों से कोई चीज पकड़ती है हम लोगों को, कोई चीज कान से, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई किसी को मुंह का स्वाद पसंद है, किसी को कुछ, वो सारी चीजों को इंक्लूड कर दिया, एंड अंडरस्टैंड्स इन अकॉर्डेंस विथ रियलिटी, रियलिटी के अकॉर्डेंस में सोचना शुरू कर देता है। अब उसके लिए रियलिटी तो अभी भी हाइपोथेसिस ही है, वो जानता नहीं है रियलिटी क्या है, लेकिन वो ये जान गया है कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं यार, सब सफरिंग पैदा कर रही हैं और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अब उसको ये भी एहसास होना शुरू हो गया है कि मौत आए तो आए, वो ज्यादा बेहतर है इस दुनिया की सफरिंग को लेने से। और ये जो मौत है ना, ये किसी डिप्रेशन के तहत नहीं है, ये मैच्योरिटी के तहत है। जैसे कोई इंसान का पेट भरा हो तो खाना नहीं खाना चाहता, वो झिक चुका है वो, तो अभी भी उसको हाइपोथेसिस ही है, उसको लगता है अगर मर गए हमेशा के लिए तो मर ही गए, वो तो खत्म ही कहानी, दोबारा पैदा नहीं होना होगा। और अगर कोई रियलिटी नाम की चीज है तो मैं वहां जगना चाहूंगा बजाय यहां, तो यहां पर हर चीज को इनकार करना शुरू कर देता है। He starts seeing the reality there arising and passing away, चीजें आपके सामने आ रही हैं फिर जा रही हैं, ये देख लेता है। The pleasure they bring, जो मजा लाते हैं वो चीजें, and misery they entail, और उसके बाद उसके पीछे पीछे जो मिजरी लेकर आता है वो। He then is called, तब उसका नाम होता है select disciple, असोतपन्ना, जो चीजों को आते और जाते हुए देख पाता है। Who has escaped the evil path and is certain of great awakening, जो ईवल बड़ा अलग चीज को ईवल कहा है बुद्ध ने, जिसको हम और आप ईवल बोलते हैं उसको बुद्ध ईवल नहीं बोलते। पिछले 2 दिन पहले मैंने एक क्राइम पेट्रोल का कोई वीडियो शेयर किया था, बात की थी, तो एक बहुत जेन्युइन फ्रेंड ने मुझे बहुत प्यार भरा एक मैसेज दिया यूट्यूब पे कि सर हम आपको एक चीज बताएं, प्लीज आप क्राइम पेट्रोल देखना बंद कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत नेगेटिविटी फैलाता है। क्योंकि उसमें उन्होंने बस इतना लिखा था, मेरे ख्याल से इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उसमें डेथ होता है, रेप होता है, मर्डर होता है। फिर मुझे एक क्वेश्चन मन में उठा
कि ये जो क्राइम पेट्रोल जैसी चीजें दिखाते हैं ना, उससे आम आदमी को अच्छा नहीं लगता कि कैसी गंदी तरीके से मौत, अननेचुरल डेथ दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल अननेचुरल डेथ होता है, बट और हम पसंद भी नहीं करते। लेकिन वहीं अगर नेचुरल डेथ हो तो उसके लिए हम कंफर्टेबल हैं, वो हमारे लिए ईवल नहीं है। वो भैया ने लिखा है कि सर इससे नेगेटिविटी फैलती है। हमारे लिए जो नेचुरल डेथ है वो नेगेटिविटी नहीं है, उसको हम पॉजिटिव मानते हैं। ये डिवीजन की जो ये क्या, ये नेचर का पार्ट नहीं है। मैं आज सोच रहा था कि धरती पर 6 या 7 बिलियन ह्यूमंस होंगे। अगर ये आपस में एक दूसरे को मारपीट काट पीट रहे हैं तो क्या ये नेचुरल नहीं है? जंगल में ढेर सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो एक पेड़ की वजह से दूसरा, उसके नीचे वाला पेड़ नहीं उग पाता। 100 बीज होते हैं, उसमें से एक ही बीज निकल पाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेगेटिविटी तो लाइफ एज सच इज नेगेटिव, और ये जो क्राइम पेट्रोल जैसी जो चीजें हैं, दे आर द कोर्सेस्ट क्लियरेस्ट रूप ऑफ दैट इंसिडेंस। हम लोग नहीं पसंद करते दुख, बेसिकली हमको दुख महसूस होता है जब इस तरह की चीजों को देखते हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं मैं क्यों देखता हूं, मैं तो कभी कुछ देखता हूं, कभी कुछ देखता हूं। जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं ना, जो बुक हमको पकड़ लेती है हम लोग वही पढ़ते रहते हैं। बुक ही हमको पढ़ती है, हम कहां बुक को पढ़ते हैं। सोतपन्ना वो है जिसने ईवल का पाथ एस्केप कर लिया। अब उसके लिए इस धरती पर कोई चीज ईवल और कोई चीज डिवाइन इस धरती पर तो नहीं है। कोई ऐसा दिन हो जो देवताओं का दिन हो, कोई ऐसा दिन हो जो त्योहार का दिन हो, और कोई ऐसा दिन हो जो खराब दिन हो ना। उसके लिए इस धरती पर जो भी चीजें हैं वो सभी कुछ ईवल है। वो धरती क्योंकि वो ट्रांजिटरी है। कितनी भी खूबसूरत चीज हो उसके लिए वो ईवल है। जो सोतपन्ना वो है जो एस्केप कर चुका है इस ईवल पाथ से, एंड इज सर्टन ऑफ ग्रेट अवेकनिंग, और उसको पक्का है कि उस ग्रेट अवेकनिंग में निकलेगा वो। फर्दर आगे, वी मस्ट रियलाइज दैट वी आर कनेक्टेड टू आवर बॉडी एंड माइंड। अभी भी हम अपने शरीर से और मन से जुड़े हुए हैं। और द 5 ग्रुप्स ऑफ ग्रास्पिंग, या जिसको हम कहें कि 5 ग्रुप्स ऑफ ग्रास्पिंग, इस आंख नाक कान को बोला उन्होंने। ओनली थ्रू आवर थर्स्टिंग विल, हमारी प्यास से, हमारी प्यास जो हम जिसके लिए हम राजी हो जाते हैं, हम करने को तैयार हो जाते हैं। And thus we must therefore annihilate this will by knowing its terrible qualities। हमको जानना पड़ेगा कि जो मेरी रजामंदी है चीजों के लिए, कोई बात नहीं होने दो, इसका टेरेबल क्वालिटी को देखना पड़ेगा और इसको दूर करना पड़ेगा, एनिहिलेट करना पड़ेगा रजामंदी को। This annihilation and thus our detachment from body and mind is a gradual process। चीजों को हम एक दिन में तो मना कर नहीं सकते। कृष्णमूर्ति थे, उन्होंने तो शादी नहीं की थी, फिर मैंने तो शादी की, मैंने बच्चे भी पैदा किए। लेकिन अब हम पेरेंट्स हैं, हमको लगता है कि एक बच्चा है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं हमसे कि 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, लेकिन हमको लगता है ना कि 1 इज इनफ। हम ढेर सारे सामानों को नहीं लाना चाहते अपने घर में। When you see something is not important for you, you slowly detach yourself. You annihilate. Gradual process है। In the Digha Nikaya, एक किताब कोई है, Digha Nikaya, the Buddha tells us how to attain this detachment of body and mind। इस शरीर का डिटैचमेंट और माइंड का डिटैचमेंट कैसे ला सकते हैं, ये बुद्ध ने एकदम बारीकी से बताया है। Which is already realized to a certain extent by the Sotapanna। और जो सोतपन्ना है इसको थोड़ा बहुत तो उसने एहसास कर ही लिया है। इसलिए कह रहे हैं एहसास कर लिया है क्योंकि वो पढ़ रहा है इस चीज को। ये तो एक आदमी, हमारे एक दोस्त है, दोस्त क्या, हमसे काफी उम्र में ज्यादा थे, हमसे मिले थे, मैक्सिको से आए थे। बोलते जब पहली बार मैंने ओशो की किताब मेरे हाथ में आई तो उसने कहा कि यू हैव टू बी विलिंग टू डाई फॉर ट्रूथ। तो बोलते मैंने तो बंद कर दी किताब, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं। तो व्हाई शुड आई डाई, बंद ही कर दिया उन्होंने। लेकिन जो इंसान रेडी है इस बात को पढ़ने के लिए कि ठीक है मरना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा, पढ़ तो लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो अपने बॉडी और अपने माइंड से डिटैच होने को तैयार है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आप डिटैच हो सकते हैं। एसोसिएशन विथ होली सेजेस। अब आपको फिल्म स्टारों
से कम मुलाकात करिए, आप होली सेजेस को खोज खोज के उनसे मिलिए, किताबों के जरिए चाहे पवित्र साधुओं से। हियरिंग गुड डॉक्ट्राइन्स, वो डॉक्ट्राइन्स टीचिंग्स जो आपको रियलिटी के बारे में बार बार नई नई चीजें याद दिलाए। प्रोफाउंड मेडिटेशन, टाइम अपने साथ देना होगा बैठने के लिए, अभी तो मेडिटेशन जानते भी नहीं। एंड लिविंग इन अकॉर्डेंस विथ टीचिंग्स, और जो टीचिंग्स है उसके हिसाब से जीना या जीने की शुरुआत करना मेरे हिसाब से। These 4 points taken together results in, अगर इनको आपने किया तो इससे क्या मिलता है आपको? आर्या शिला। आर्या शिला, अरे आर्य होते ना, आर्य पुरुष, तो मुझे लगता है आर्य इसी का अपभ्रंश है, बाद में आया होगा। आर्या शिला मतलब नोबल डिसिप्लिन। नोबल डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज ऑपोजिट ऑफ विल। विल मतलब फ्री विल, जो मर्जी आए करो। डिसिप्लिन नहीं मतलब ना, कुछ चीजें नहीं, कुछ चीजें हाँ। जो चीजें मुझे आजाद करेंगी वो हाँ, बाकी चीजें सब ना। तो ये जब चीजें, 4 चीजें होली से जिस तपस्वी लोगों से आप मिलेंगे, टीचिंग्स पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रोफाउंड मेडिटेशन, और रियलिटी टीचिंग के हिसाब से जीने की कोशिश करेंगे, तब आपको मिलता है आर्या शिला। आर्य शिला, नोबल डिसिप्लिन। द शिला ऑफ सोतपन्ना, ये सोतपन्ना की शिलाज है, व्रत है। विच द अवेकेंड वन इज फॉर एवर डिस्क्राइबिंग एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मिस्टिक पाथ। यहां से आपकी मिस्टिक पाथ चालू होती है। ये बड़ा अजीब पाथ है, इसमें आम इंसान जो भी इस धरती में रहते हैं वो घुस ही नहीं सकते। उनके लिए कंप्लीटली बैरियर बना दिया गया है। पहले ही स्टॉप पे 8 स्टेजेस बताए, मैं कह रहा था उस दिन कि 8 टाइप की खुशियां बताई गई हैं। हम लोग तो पहली खुशी नहीं जानते, किसी तरह से हम लोग थोड़ी बहुत खुशी जानते हैं जिंदगी में। लेकिन जैसे आप देखेंगे, पहले के बाद दरवाजा बंद है बाकियों के लिए, कोई नहीं घुस पाएगा। हम लोग भी अगर चाहे तो नहीं घुस सकते, पढ़ पढ़ के नहीं घुस सकते। उसको जिएंगे, एक एक दरवाजे को खोलेंगे, तब आके जाने को रास्ता मिलेगा। सबसे पहला, टू वॉट ब्लेसिंग लॉर्ड डू होलसम मॉरल्स कुसलानी सिलानी लीड टू वॉट गेन। इससे क्या फायदा होगा लॉर्ड? आप जो बोल रहे हैं कुसलानी सिलानी, होलसम मॉरल्स, ईमानदार, ऐसे नहीं हम लोग 5 सिलाएं पढ़ रहे थे, झूठ ना बोलना, किसी और की वाइफ के साथ रिलेशनशिप नहीं करना, और क्या, किसी को मारना नहीं, अल्कोहल नहीं पीना, इस टाइप की जो 5 सिलाएं थी, वो सब करके क्या फायदा होने वाला है? क्या क्या मिलेगा हम लोगों को इन सिलाओं को धारण करके? टू द ब्लेसिंग ऑफ, इससे एक ब्लेसिंग मिलती है, द क्लियर कॉन्शियंस। कॉन्शियंस जानते हैं? कॉन्शियंस मुझे लगता है हमारे, जैसे हमारा बॉडी है ऐसे मन की बॉडी होती होगी, और उसमें जहां कहीं भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें अंदर से शोर मचता है। जैसे कोई चोरी कर दे हम, तो अंदर से आवाज आती है, नहीं करना चाहिए था, ये हमारा नहीं है, नहीं करना चाहिए था। चीटिंग करे तो दिल धड़कता है, धक 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 धक। क्लियर कॉन्शियंस मिलता है आपको अगर आप कुसलानी सलानी मतलब मॉरल्स को फॉलो करते हो, तो आपको, इसका नाम है अविपत्तसिरा कॉन्शियंस, क्लियर कॉन्शियंस। एक क्लियर कॉन्शियस आपको ऐसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत से लोग, हम धरती पर जो रहते हैं आम आदमी, तो सभी लोग कोशिश करते हैं, हम लोगों की बेसिक एम्बिशन क्या है? ढेर सारा पैसा कमाना और पावर इकट्ठा करना, क्योंकि पैसे और पावर से हम धरती पर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये करेंसी यहां पे काम आती है, बट नॉट फॉर गोइंग बियॉन्ड दिस। एक किसी फिल्म में देखा मैंने, एक आदमी बहुत ही पावरफुल, वेरी टैलेंटेड मैन, और वो मर्डर्स करता था, शौकिया मर्डर्स। जब फिल्म खत्म हुई तो लास्ट में दिखाते हैं कि उसके घर में किसी को पता नहीं था, उसकी वाइफ तो शायद खत्म हो गई थी, उसकी एक बेटी थी, उसको किसी को नहीं बताया था। बाद में उसकी पता चला उसकी बेटी को भी वही शौक हो गया है, हॉबी हो गई है, खून करने की हॉबी। रात को सो रहा था बेचारा, उसकी बेटी आई, उसको मार दिया। तब तक से नींद खुल गई उसकी, सपना देखा उसने कि उसकी बेटी ने उसको मार दिया।
मैंने कहा यार ये तो रोज रोज मरेगा जो मर जाए तो मर जाए, ये तो रोज रोज मरेगा। ये उसका जो मरना था सपने में वो क्या था? दैट वॉज अनक्लियर कॉन्शियस, डर्टी कॉन्शियस। जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो कॉन्शियस के फॉर्म में हमारे दिमाग में जाता है। हम लोग कभी अगर स्कूल खोल पाएंगे तो हम लोग चाहेंगे कि बच्चों का कॉन्शियस एकदम साफ रहे। साफ कॉन्शियस होता है तब आपको क्या मिलता है? टू वॉट गेन पूछ रहे हैं। टू वॉट ब्लेसिंग लॉर्ड डज द क्लियर कॉन्शियस लीड? ये जो आप क्लियर कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, अविपत्ति सिरा, इससे क्या मिलता है? इससे बोलते हैं जॉय, प्रसन्नता, खुशी। हमको क्या पता मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि हमारा तो अभी भी कॉन्शियस क्लियर नहीं है। हम ढेर सारी चीजों के लिए हमको ट्रेन किया गया है गिल्टी फील करने के लिए। हमको ट्रेन किया गया है कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमने गलती की। स्कूल में, कॉलेज में, और शरीर मिला है। आदमी है तो औरत अट्रैक्ट करती है तो तुरंत एक गिल्ट आ जाता है। तो क्लियर कॉन्शियस कहां है? तो जिस प्रसन्नता की बात कर रहे हैं उसका नाम दिया है बुद्ध ने पामुज्य, जॉय। कैसा है सीरियसली बताएं तो मुझे नहीं पता, बुद्ध को ही पता है। टू द ब्लेसिंग ऑफ जॉय आनंद डज अ क्लियर कॉन्शियस लीड टू द गेन ऑफ जॉय। आनंद मिलता है उससे। फिर पूछ रहे हैं अच्छा आनंद से क्या होता है? फिर खुश हो गए, आनंद हो गया तो क्या होगा? आनंद से फ्रॉम दैट यू गेट द ब्लेसिंग ऑफ पित्ती। पित्ती मुझे पित्ती का एक्सपीरियंस है। पित्ती का मतलब इसमें दिया है चीयरफुलनेस। चीयरफुलनेस को मैंने हिंदी में खोजा तो जो सबसे सबसे सही वर्ड मिला वो मुझे ताजगी वर्ड मिला। हंसमुख, जो आदमी यूजुअली खुश रहते हैं, यूजुअली बच्चे बहुत हंसमुख रहते हैं, खुश रहते हैं, जब तक उनकी जरूरतें पूरी होती रहती खुश रहते हैं। बट यहां पर बच्चे नहीं, बड़ों के बारे में बात हो रही है, और किसी वजह से नहीं है। ही इज जनरली चीयरफुल, खुश, ताजा, बेसिकली ताजा आदमी, डल नहीं होता। जनुगा आने के बाद मैंने इसको बहुत एक्सपीरियंस किया है। चीयरफुलनेस, एक तरह की एंथुजियाज्म रहती है आपके लिए। कुछ नहीं है फिर भी आप खुश हैं। आमतौर पे लोग नहीं पसंद करते, कुछ वजह नहीं फिर भी आप खुश हैं। क्यों भाई? लोगों को लगता है वजह होनी चाहिए। हंसमुख। फिर ये पूछ रहे हैं अच्छा हंसमुख होने से क्या हो जाएगा? टू व्हाट ब्लेसिंग, क्या आगे क्या होगा? लॉर्ड डज चीयरफुलनेस लीड टू व्हाट गेन? उससे क्या मिलने वाला है? उससे ट्रैंक्विलिटी, शांति, धीरज। धीरज चाहिए ना इस दुनिया में। तकलीफ आए और जाए, खुशी आए और पता है कि खुशी जाने वाली है, तो धीरज चाहिए उसको बर्दाश्त करने के लिए। उसका नाम दिया है, धीरज का नाम दिया है पसाधी, पसाधी। उससे क्या होगा? धीरज मिलेगी, धैर्य होगा, शांति होगी मन में। तो उससे क्या मिलेगा? दिस विल ब्रिंग वेल बीइंग, सुखा। अब देखिए जॉय और सुख एक जैसा लगता है, इसलिए मैंने कहा इसका तो वही अंतर बता सकता है जिसने जलेबी खाई हो। जलेबी और इमरती हमारे लिए तो दोनों इमरती एक गोल गोल ही है, क्या टेस्ट में, तो स्वाद जो लेगा वही बता सकता है। सुखा, द वेल बीइंग, सुखा, आनंद डज ट्रैंक्विलिटी लीड टू, ट्रैंक्विलिटी से, शांति से सुख मिलता है। टू व्हाट दिस ब्लेसिंग लीड्स टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग से क्या होता है? इतनी देर बाद सोचिए, ये छठे नंबर पे हम पहुंचे हैं। सबसे पहला है क्लियर कॉन्शियंस, दूसरा है जॉय, तीसरा है चीयरफुलनेस, चौथा है ट्रैंक्विलिटी, पांचवा है सुखा, एंड छठे नंबर पे बता रहे हैं जब ये होगा, इतने इकट्ठे कर लोगे, काफी दिन तक खुश रहोगे, शांत रहोगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग अराउंड,
तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, तुम्हारे पास परिवार है परिवार नहीं है, बच्चे तुम्हारी नौकरी पा रहे हैं, इन सब से जब खाली होकर के तब तुम इसमें आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें मिलता है द ब्लेसिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम तो यही मानते थे, किताब पढ़ लेते तो हम कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। बुद्ध के लिए वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। हम लोगों को तो शायद एडमिशन भी नहीं मिलता उनके स्कूल में। नहीं, ज़ेन मोनेस्ट्री में जाने के लिए बड़ा अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कॉन्सेप्ट कि घंटी बजाओ। नहीं, ज़ेन मोनेस्ट्री में गया था, वो कौन, क्या नाम था उसका, मिंग चैन नाम था, समथिंग विद चाइनीज पर्सन, ही गोज विद अ चाइल्ड, लड़की के साथ जाता है चाइनीज आदमी, वहां पर घंटी बजाते हैं मोनेस्ट्री के बाहर, तो कोई खोलने तो आता नहीं, तो बोलते अब क्या होगा, बोलते नाउ वी वेट। 2.5 घंटे बाद दरवाजा खुला तो मोनेस्ट्री के बाहर वेट कर रहे थे। हम तो बोलेंगे अच्छा हमारे पास कुछ काम धंधा नहीं, बेसबर है हम तो, हमारे पास अभी ट्रैंक्विलिटी का ब्लेसिंग नहीं मिला है हमको, हम वेट करना नहीं जानते। बुद्ध कहते थे, मैंने कहीं पढ़ा था, ऑल थिंग्स कम टू द पर्सन हु कैन वेट, इट कम्स टू यू, यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड इट। इसके बाद आपको मिलता है द ब्लेसिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसको बुद्ध ने कहा है समाधि। आनंदा डज वेल बीइंग ब्रिंग्स कॉन्सेंट्रेशन, समाधि। और समाधि से क्या मिलेगा आपको, बोलते समाधि से मिलेगा मेडिटेटिव कॉन्टेम्पलेशन। बट मुझे लगता है थिंकिंग और कॉन्टेम्पलेशन में फर्क है। थिंकिंग तो हम जग जग के इमोशन, काफी मुझे लगता है हद तक हमारे इमोशंस के उसमें रोल होते हैं, थॉट्स को ड्रैग करने में। लेकिन मेडिटेटिव कॉन्टेम्पलेशन में विचार शायद घूमते होंगे, लेकिन उनका जंप हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं होता है। जिसमें बुद्ध कहते थे कि मैंने अपने पास्ट लाइफ्स को देखा, उसमें इमोशन कहां से, कोई रोल नहीं उसका। इसको नाम दिया इन्होंने यथा भूता नान दासना, दसाना, जो चीज जैसी है उसको देख पाना, मेडिटेटिव कॉन्टेम्पलेशन। और एकदम आखिरी में जब ये मिलता है आपको, जब पास्ट देख पाते हैं आप अपना, फ्यूचर देख पाते हैं अपना, किसी और का, to what blessing does meditative contemplation brings? He's saying it brings nibbana viraga. Nibbana is nirvana, viraga weariness of existence, जो है शरीर या दुनिया, उससे weariness। घर बनाया 20-25 साल बाद सीमेंट टूटने लगता है, weariness, कपड़े फटने लगते हैं पहनते वेयरीनेस, शरीर टूटने लगता है, उसको वेयरीनेस बोलते हैं। शरीर तो टूटता है बुढ़ापे में, लेकिन मन फिर भी नहीं पूरा होता। मन को लगता है नहीं अभी और बाले काल होने चाहिए थे, बाल काले होने चाहिए थे, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए थी, शरीर जवान होना चाहिए था। मन वेरी नहीं होता। मन के लिए, एग्जिस्टेंस के वेरीनेस के लिए ये सब चीजें चाहिए। जब मन से आप एकदम एडिकेट स्टेट में जाने लगेंगे, देन फाइनली ही सेज द ब्लेसिंग ऑफ वेरीनेस ऑफ एग्जिस्टेंस, फ्रीडम फ्रॉम एल्योरमेंट। किसी भी चीज से आपको एल्योरमेंट नहीं महसूस होता, कोई लालच नहीं आता, मन ही नहीं करता कुछ। इन दिस वे आनंद डू होलसम मॉरल्स, इस तरह से आपका जो होलसम मॉरल है, आपके जो 5 सिलाएं हैं, आप जब फॉलो करना शुरू करते हैं बहुत धीमे धीमे, होलसम मॉरल्स लीड ग्रेजुअली टू दैट विच इज सुप्रीम। जो सुप्रीम है उस तक का रास्ता ये है। लास्ट के दो पैराग्राफ और है, इस सेकंड चैप्टर का आज अंत हो जाएगा। सच इज द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू बुद्धा, इस तरह का टीचिंग है, गॉस्पेल है बुद्धा का कहना, फॉर ऑल हु आर कंसर्न अबाउट देयर ग्रेट फ्यूचर आफ्टर डेथ। बहुत एकदम बदल जाता है। मैं डॉक्टर साहब के साथ आज वॉक कर रहा था, पीछे मुझसे पूछ रही थी, डॉक्टर साहब आप क्या सोच रहे हैं? मैंने कहा इस किताब के बारे में सोच रहा हूँ। सोच तो रहा था इस किताब के बारे में, तो मुझे अचानक ख्याल आया कि आजकल वो भी बिजी है अपनी बुक में, अल्ट्रासाउंड की बुक में, हम लोग के एग्जाम आने वाले हैं और मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो मुझे पता था कि इसका आंसर वो दे नहीं पाएंगी, जैसे शिरीष का होमवर्क पूरा नहीं हुआ। तो मुझे आपको पता है कौन सी किताब के बारे में? तो उन्होंने मुझसे कहा हाँ हैप्पीनेस, फिर मैंने सेंटेंस पूरा कर दिया, एंड इमोर्टैलिटी। जब हम खाली इसी लाइफ को देखते हैं
तब चीजें एकदम अलग होती है। हम चाहते हैं हमारे पास एक अच्छा सा घर हो, सेफ हेल्थ हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, बिकॉज यही लाइफ है जिसको जीना है, फिर मर जाना है। लेकिन ये कह रहे हैं सच इज द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू बुद्धा फॉर ऑल हु आर कंसर्न्ड अबाउट देयर ग्रेट फ्यूचर आफ्टर डेथ। जो मौत के बाद के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, कंसर्न है उसके लिए। एंड हु विश टू सिक्योर दिस फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइट इंस्टेड ऑफ, और जो चाहता है कि उसका अगले जन्म का जो फ्यूचर है उसको इनसाइट के भरोसे मिले, इंस्टेड ऑफ, कोई गेस कर सकता है क्या वर्ड होगा अगला जन्म? जैसे नहीं, मैम बोल रही थी नीचे, ऐसे कैसे हो जाएगा कि हम प्रोस्टिट्यूट बन सकते हैं? एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे नीचे, वो ब्रायन वीस की किताब में कह रहा था ना कि जरूरी नहीं कि आप हर जन्म में, आज डॉक्टर है तो अगले जन्म में आप राजा ही बने, हो सकता है आप अगले जन्म में राजा है तो तीसरे जन्म में आप प्रोस्टिट्यूट बन जाए या तो किलर बन जाए, बिकॉज लाइफ आपको कैसे क्या टीच कराती है पता नहीं चलता। तो इस बात पर गुस्सा हो गई, अच्छा कैसे कैसे हम प्रोस्टिट्यूट बन जाएंगे अगले जन्म में, इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं तो जो आदमी अपने अगले जन्म के बारे में बहुत सीरियसली कंसर्न है, एंड हु विश टू सिक्योर दिस फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ इनसाइट, अपनी पार की नजर के भरोसे वो अगला जन्म डिसाइड करना चाहता है, इंस्टेड ऑफ गेस वर्क, तुक्के। जो तुक्के पर भरोसा नहीं करता, क्या पता अच्छा जन्म मिल जाए। हमारी मम्मी बोलती थी, नाना जी जो थे उनको किसी साधु ने कहा था वो पिछले जन्म में राजा थे और इस जन्म में क्या थे, मुनीम थे। बड़े खुश होते थे बता बता के, हम तो पिछले जन्म में राजा थे तो इस जन्म में मुनीम थे, पता नहीं क्या थे। जो आदमी गेस वर्क के भरोसे नहीं चलता, जिसको इनसाइट के भरोसे अगला जन्म सिक्योर करना चाहता है। एवरीवन कैन अटेम्प्ट द गोल विद इन हिज रीच इन ऑर्डर देन टू प्रोग्रेस फर्दर। हर आदमी कोशिश करता है जो उसकी पहुंच है उस तक अगले जन्म के लिए। वन शुड मेक एटलीस्ट वन पर्सन हैप्पी। एक आदमी को तो जरूर खुश करना चाहिए हमको, एटलीस्ट वन पर्सन हैप्पी। कौन? दैट वन इज, वो कौन है? एक आदमी, आपकी वाइफ, वन सेल्फ, अपने आप को। द पाथ टू दिस हैप्पीनेस, इस खुशी, अपने आप को खुश करने का जो रास्ता है, कंसिस्ट्स इन कंट्रीब्यूटिंग एज मच एज पॉसिबल टू द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स। दूसरों को खुश करके ही तुम अपने आप को खुश कर सकते हो। हाँ? अपने को खुश करना चाहिए, एक आदमी को खुश करना चाहिए, और ये कैसे होगा? दूसरों को खुश करके। तो बड़ी अजीब बात करी सहर जी आपने। Whether man, animal or plant, by developing even greater goodness of heart. But Sunda, उनका नाम CUNDA। बुद्ध कह रहे रुको, इतनी जल्दी डिसाइड मत करो दूसरों का भला करने के लिए। But Sunda, it is impossible for one who is himself not tamed, जिसका मन अभी भी tamed नहीं है। tamed जानते हैं? पालतू नहीं, अभी भी जंगली है, कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी करना चाहता है। जिसका मन अभी भी टेम्ड नहीं है, नॉट सबड्यूड, अभी भी उसको कंट्रोल में नहीं किया जिसने अपने मन को, नॉट होली हैप्पी, जो पूरी तरह से अभी खुश नहीं है, टू टेम, टू सबड्यू, टू ब्रिंग टू कंप्लीट हैप्पीनेस अनदर। But Sutta, it is impossible for one who is not tamed, not subdued, not wholly happy to tame, to subdue, to bring to complete happiness another. दूसरे को खुशी कैसे कर दोगे तुम? जब तुम्हारा खुद का मन ही अभी टेम नहीं है, सबड्यूड नहीं है, खुश नहीं है, तो तुम दूसरे को टेम, सबड्यूड और खुश कैसे करोगे? इम्पॉसिबल है। बट सुद्धा, इट इज पॉसिबल फॉर वन, लेकिन उसके लिए पॉसिबल है फॉर वन हु इज हिमसेल्फ टेम्ड, सबड्यूड एंड हैप्पी, जो खुद सबड्यूड है, टेम्ड है, हैप्पी है, वो कर सकता है। टू टेम, सबड्यू, टू ब्रिंग कंप्लीट हैप्पीनेस फॉर अनदर, वो दूसरे को सबड्यू कर सकता है, टेम कर सकता है, हैप्पीनेस ला सकता है। अ मैन कैन नॉट गिव वॉट ही डज नॉट हैव, हम वो चीज नहीं दे सकते जो हमारे पास है नहीं। दिस मीन्स दैट हैप्पीनेस कैन नॉट बी ब्रॉट टू एनीवन बाय अ पर्सन हु हैज नॉट प्रीवियसली मेड हिमसेल्फ हैप्पी। जिसने अभी अपने आप को खुश नहीं किया, वो दूसरे को खुश नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही बनती, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। कोई अगर आपको कहे भी कि तुम्हारी जिम्मेदारी पेरेंट्स हैं, ये है, वो है, उन सबसे पहले जिम्मेदारी तुम्हारी खुद को टेम करना, खुद को सबड्यूट करना, वही है और कोई नहीं। ये हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म हुआ, कल चालू करेंगे मेटाथेनालॉजी।
मेटाथेनोलॉजी का मतलब है द सीक्रेट ऑफ डेथलेसनेस।